नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही उम्दा और अजीज शायर के बारे में बात करेंगे। और ये शायर अपने मिजाज का शायर है। इसकी लेखनी, इसका कथन, इसका कहने का अंदाज सब जुदा है। तो चलो जानते हैं ये शायर कौन है। शायर कौन है से याद आता है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी आज बेशक हमारे बीच शरीर नहीं है, लेकिन उनकी शायरी की रोशनी हमेशा हमें राह दिखाती रहेगी। वे देश की धरती से उठने वाली सांस्कृतिक सुगंध को अपनी शायरी में बसा लिया करते थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में उनको जन्मे फिराक गोरखपुरी, उनका पूरा नाम रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी था। और अब जो है हम उनको फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। फिराक गोरखपुरी का मिजाज बाल्यकाल से ही शायराना रहा है और वो शायराना थे। सन 1918 और 19 के बीच में वह विधिवत शायरी करने लग गए थे। 1940 तक शायरी की अमीर मिनाई शैली से प्रभावित रहने वाले फिराक वास्तव में किसी खास स्कूल के शायर नहीं थे। शायरी में उन्हें अपने लहजे की तलाश थी। अमीर स्कूल ने उन्हें सिर्फ फन और शैली की कुछ खुली राहें दिखाई थी, लेकिन अपने अध्ययन, शौक और अंग्रेजी साहित्य में विशेष लगाव के कारण उर्दू में थे कि उर्दू शायरी के जरिए अपनी शैली संजोले। फिराक गोरखपुरी की शायरी में उस मिट्टी की सौंधी खुशबू मिलती है जिसमें पलते बढ़ते हुए वह ज़िंदगी का सफ़र तय कर रहे हो। उनकी शायरी में मानव जीवन हंसता, चहकता, सिसकता और संघर्ष करता, सोच विचार करता और सत्य की खोज कराता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी का नतीजा है कि उनकी शायरी अलग स्वाद और स्वभाव रखती है। देश सेवा के निर्माता 1926 को वह ब्रिटिश सरकार द्वारा बंदी बनाए गए थे। इस दौरान आगरा जेल में रची गई उनकी गज़लें जेल की शायरी की हैसियत रखती है। नज़्म और रुबाई तीनों विधाओं में काफ़ी कुछ कहा है, लिखा है। उनके कलाम का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा जो है गज़ल है, और यही फिराक की पहचान भी है। वह सुंदरता के शायर हैं और यह भाव गज़ल और रुबाई दोनों में बराबरी से दिखाई पड़ता है। गोरखपुरी गज़ल और रुबाई को नया लहजा और आवाज़ देने से कभी नहीं चुके हैं। इस आवाज़ में अतीत की गूंज और वर्तमान की बेचैनी है और भारत की आत्मा धड़कती रहती है। हिंदी, फारसी, ब्रजभाषा और हिंदू संस्कृति की गहरी जानकारी की वजह से उनकी शायरी में हिंदुस्तान की संस्कृति और मिट्टी रची बसी हुई है। यह भी विचारणीय है कि फिराक का आशिक और महबूब दोनों पारंपरिक आशिक और महबूब से अलग स्वतंत्र संसार बचाए हुए हैं। उनकी गज़लों में आध्यात्मिकता और गज़ल के तमाम परंपरागत विषयों से लेकर राजनीति और वर्ग संघर्ष तक सब कुछ है, लेकिन वह कुछ रूप से हुस्न के शारीरिक रूप और इश्क की मनोवैज्ञानिक बारीकियों के भावुक शायर रहे हैं। भाषा के प्रयोग से में ऐसा लुप्त है जो दूसरे शायरों से कम ही मिलता है। मतलब दूसरों शायरों में उसको देखने को नहीं मिलता है, इनमें ही मिलता है। अपने इस मैदान में उन्होंने ऐसे हसीन और अमीर शेर कहे हैं जो किसी भी शायर के लिए गर्व की बात हो सकती है। जैसे ये ज़िंदगी के कड़े कोस याद आता है, तेरी निगाहें करम का घना घना साया। फिराक की गज़लें भाषा शैली की अलग पहचान, सोच, अनुभव,
सत्यता, भावना एवं विचार को जीत लेने वाली शक्ति के कारण लोकप्रियता की मंजिल तय करती रही है। जैसे मुद्दत से पता न मिला दिल का, शायद कोई बात हो गई है, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या जवानी है ये चीज़। संवेदनशीलता और नज़ाकत का हाल यह है कि प्रेमी के ख्याल को उसके शरीर से कहीं ज़्यादा नाजुक समझते हैं और वो कहते हैं कि तुझे हाथ लगाया है बारहा, लेकिन तेरे ख्याल को छूते हुए मैं डरता हूँ। इसी तरह से विरह, मिलन, विश्वास, प्रतीक्षा, स्मरण, दुख व पीड़ा का चिंतन उनकी शायरी में एक अलग अंदाज बयां करता है। कहते हैं कि मोहब्बत में तेरी तन्हाइयों के है कहीं उनवा, तेरा आना, तेरा मिलना, तेरा उठना, तेरा जाना। उनकी रुबाइयाँ भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक भावनाओं से ओतप्रोत है। श्रृंगार रस में भीगी रुबाइयाँ नया सौंदर्यात्मक काव्य चित्रित बनाती है। जैसे गंगा वो बदन की जिसमें सूरज नहाए है, जमुना बाला की तान बंसी की उड़ाए, संगम वो कमर की औख ओझल हो जाए, बहे आब सरस्वती की धारा बल खाए। फिराक गोरखपुरी ने शायरी के रूप में गुले नगमा, रूहे कायनात, नगमे साज, गजलिस्तान, रेगिस्तान, सबनिस्तान, रूप धरती की करवट और गुलबाग, रंज व कायनात, चिरागा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी जैसे के साथ ही हिंडोला, जुगनू, नकुशा, आधी रात, परछाइयाँ और तराने इश्क जैसी खूबसूरत और बेहतर नगमे और नज़में लिखी हैं। सत्यम शिवम सुंदर जैसी रुबाइयों को भी रचना फिराक साहब ने ही की है। उन्होंने एक उपन्यास साधु और कुटिया और कई कहानियाँ भी लिखी है। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में 10 गद्य कृतियाँ प्रकाशित हैं उनकी। पद्म भूषण के साथ गुले नगमा पर साहित्य अकादमी व ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले फिराक को 1965 में उन्हें सोवियत रूस से नेहरू पुरस्कार से भी नवाजा गया है। जब मृत्यु हुई उनकी 3 मार्च 1982 को निकट आई तो उनकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि का सूर्य चरमोत्कर्ष पर था। बेशक उन्होंने कहा कि अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। लेकिन उससे बड़ा सच ये है, ए मौत आके हमको खामोश कर गई तू, सदियों दिलों के अंदर हम गूंजते रहेंगे। तो ये था अपने मिजाज का एक शायर फिराक गोरखपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।